जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट क्लास पार्ट 7 में देखे थे कि एक तो एक्सेल फाइल जाके बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए हम लोग dimension.ai से एक तो डाउनलोड किए थे। उस फाइल को आज हम क्या करेंगे कि क्लीन करेंगे। कैसे क्लीन करेंगे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रोसेस को आज हम लोग चेकआउट करेंगे। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी ये पहले बार आके सॉरी पहले बार आके यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो ये मेरा प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस रिव्यू पेपर। अच्छा खासा स्टेप बाय स्टेप पूरा बिगनर जैसे कोई भी अगर आज तक कोई भी मतलब रिव्यू पेपर एक तो नहीं लिखा है, इसको फॉलो करोगे गारंटी आपके पास एक तो स्कोपस में सबमिशन करने के लायक आप रिसर्च पेपर सबमिट कर पाओगे। स्कोपस मतलब हाई इंडेक्सिंग का नहीं, छोटा वाला करोगे 0.5 0.6, उसको माइंडसेट लगा के आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी पार्ट 7 तक मैं पब्लिश कर चुका हूँ। तो पहले जाके वो वाला वीडियो को देखो, उसके जाके बाद हम लोग कैसे एक्सेल फाइल क्लीन करेंगे बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर के लिए उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप खुद सिर्फ एक्सेल फाइल को क्लीन करना चाहते हो, उसके लिए देखना चाहते हो, तो ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई आपको कुछ मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लिखा हूँ अच्छा खासा स्टेप को फॉलो करोगे, आप क्लियर होके अपना जो एक्सेल फाइल है ऑटोमेटिकली क्लीन होते चलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि जो स्टेप है वी मस्ट हैव योर बिब्लियोमेट्री एक्सेल फाइल फ्रॉम dimension.ai। तो पार्ट 7 में अगर जो देखा होगा बिब्लियोमेट्री एक्सेल फाइल कैसे डाउनलोड करना है, उनको मैं अच्छा खासा बताया था। बहुत अच्छा खासा 1 घंटा लगभग 50 मिनट का वीडियो था। जो देखा होगा वो उसके पास बिब्लियोमेट्रिक एक्सेल फाइल होगा। तो चलिए पहले हम लोग वो जाते हैं एक्सेल फाइल की तरफ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, मैं सेव करके रखा था यहाँ पे फाइल में, और यहाँ पे मैं फुल वाला में रखा था। फुल वाला में ये वाला फाइल था। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था। अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो क्लीनिंग एक्सेल फाइल रॉ फाइल ये वाला था। मैं एक तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो और एक तो फोल्डर बनाता हूँ आज के लिए। तो इसको मैं अभी नाम दे दूंगा वन वन ही नाम देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो फाइल हम लोग डाउनलोड करे थे लगभग 17 MB का था। तो यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद क्या करूंगा, ओरिजिनल फाइल को अलग से रखो। ठीक है, ये वाला फाइल हम लोग कल जाकर डाउनलोड किए थे जो पार्ट 7 में। ओरिजिनल फाइल को अलग रखो, ऐसा नहीं है कि उसी ओरिजिनल फाइल में जाके डायरेक्ट क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करो, उसको अलग करके रखो। नहीं तो ये तो आपका जो विनर फाइल है, ठीक है, जिप जिप वाला फाइल है, वो वाला तो होगा, उससे फिर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहले हम चलते हैं डायमेंशन जो डाटा लिए थे उसको, वो एक्सेल फाइल को खोलते हैं। ठीक है, अभी एक्सेल फाइल खुल गया है और उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बहुत छोटा है, कितना आपको दिखाई देगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ज्यादा बड़ा हो गया 260%। ठीक है, अभी बड़ा कर दिया हूँ, उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है। हर स्टेप को स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो हम लोग का अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में लिखा है कि भाई ओपन एक्सेल फाइल, फ्रीज द कैटेगराइजेशन रो फ्रॉम व्यू टैब। ठीक है, कैटेगराइजेशन रो क्या है, जैसे कि यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे अगर देखोगे अबाउट डाटा, यहाँ पे अच्छे से दिखोगे इसको, अगर इसको पढ़ोगे अबाउट द डाटा एक्सपोर्ट ऑन अप्रैल 11 2024, उसके बाद जो क्राइटेरिया लगा के रखे थे। तो अगर इसको जाके पढ़ोगे अच्छे से, तो हम लोग जो क्राइटेरिया लेके dimension.ai से निकाले थे उसी को हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे पहला लाइन में लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को वो पता है क्योंकि हम जाके खुद वहां पे कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर में अच्छा खासा समय दे के आपको समझाया था। तो ये वाला चीज को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन में नहीं आएगा, मैं सिर्फ डिलीट कर देता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हो ये आ जाता है कैटेगराइजेशन। जैसे पब्लिकेशन आईडी, आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा डायरेक्ट वन को सिलेक्ट करो, डायरेक्ट वन को सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको कलर भी दे सकते हो। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ पे कॉलम में दे दिया तो आपका अच्छा खासा दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे पहला जो है ए कॉलम में पब्लिकेशन आईडी लिखा है, एक कैटेगरी हुआ। दूसरा में डीओआई, आपको पता होगा हर रिसर्च पेपर जो स्कोपस में पब्लिश होता है और जो अच्छा वाला जर्नल भी होता है, नॉन इंडेक्सिंग वाला भी चलेगा, वहां पे डीओआई देता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर देता है, तो उसका एक तो है। उसके बाद देखेंगे टाइटल, मतलब आपका जो रिसर्च टाइटल है उसका लिखा होगा। जैसे कि इस वाला में लिखा है कि द इम्पैक्ट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो पहला वाला जो यहाँ पे, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका टाइटल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर रहेगा, आफ्टर तो बहुत बड़ा रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, फिर भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आफ्टर तो बड़ा रहेगा ना, तो उसके लिए जो अगर एक्सपांड करोगे यहाँ पे इस तरह का एक्सपांड करो तो वो एक्सपांड होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक आफ्टर का कॉलम है। उसके बाद देख सकते हो कि सोर्स टाइटल, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सोर्स टाइटल मतलब ये वाला अगर देखोगे, सोर्स टाइटल जो है, यहाँ अगर देखोगे जो सोर्स टाइटल है, ये जो सोर्स टाइटल मतलब जो जर्नल का नाम है, हिलियन एक्ट जर्नल का नाम है, एनवायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च, ये सब एक एक जर्नल है। तो सोर्स टाइटल का यहाँ पे हिसाब से आप देख सकते हो। पब्लिकेशन ईयर मतलब कौन सा साल में हुआ है। वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा इशू है, ये सब चीज आप कर सकते हो, ठीक है। पेजिनेशन है मतलब पेज कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ से खत्म हुआ है, वो दिखाऊंगा कि डाटा लेके मैं दिखाऊंगा बाद में, इसीलिए मतलब टेंशन मत लो। ऑथर्स, कौन कौन सा ऑथर है। ऑथर एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब उनका जो यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे ये वाला देख सकते हो कि नानका यूनिवर्सिटी ऑफ, नानका यूनिवर्सिटी ऑफ तिया तियाजिन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा खासा मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक्सेल फाइल बहुत बड़ा है ना, तो अच्छा खासा मैं दिखा देता हूँ, ऐसा ही नहीं नहीं दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो, इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। नानका यूनिवर्सिटी, तियाजिन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरह का ऑथर एफिलिएशन मतलब ऑथर कौन सा कॉलेज से है उसका आपको मिल जाएगा, नो फील्ड में मार देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑथर एफिलिएशन मतलब कौन सा कंट्री का है, यहाँ पे देखो चाइना लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन डॉट एआई का वेबसाइट का लिंक दिया है। टाइम साइटेड मतलब वो जो जर्नल, यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉलम है डायरेक्ट जिसको हाईलाइट किया हूँ, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, कितना नंबर ऑफ टाइम वो साइट हुआ है, दूसरा लोग उस रिसर्च पेपर को कितना टाइम उसको साइट किए हैं, उसको बोलता है नंबर ऑफ साइट में, और टाइम्स साइट में बोलते हैं। उसके बाद रेफरेंस, जो जो रिसर्च पेपर है उसका रेफरेंस है, उसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना कैटेगरी है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो मैं बता दिया क्या क्या कैटेगरी है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या कैटेगरी अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, तो छोटा कर दिया क्योंकि मुझे पढ़ना था। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला जो कैटेगरी है पब्लिकेशन आईडी, उसके बाद डीओआई दिया है, उसके बाद टाइटल मतलब रिसर्च टाइटल का नाम दिया है, आफ्टर दिया है, सोर्स टाइटल दिया है मतलब जो जर्नल का नाम लिखा हुआ है, पब्लिकेशन ईयर कौन सा ईयर में पब्लिकेशन हुआ है, उसका वॉल्यूम नंबर दिया है, इशू नंबर दिया है, पेजिनेशन दिया है। पेजिनेशन का मतलब जो पेज कब स्टार्ट हो रहा है, पेज कब एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑथर का नाम दिया है, ऑथर एफिलिएशन का नाम दिया है, जो उसका कॉलेज का नाम है, और कंट्री का नाम है, कौन सा देश से आ रहा है। उसके बाद नाम टाइम साइटेड के ऊपर दिया है, उसके बाद रेफरेंस के ऊपर दिया है। इतना कैटेगरी है, ठीक है। इसमें हम लोग एक तो काम करेंगे, फ्रीज कर देंगे, ठीक है। फ्रीज करने का मतलब यहाँ पे अगर जो स्टेप 2 को अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फ्रीज द कैटेगरी रो फ्रॉम व्यू टैब। व्यू टैब में फ्रीज वाला ऑप्शन रहता है, तो उसको जाके आप क्या कर सकते हो कि फ्रीज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह दिखाई दे रहा है। जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अपना माउस में, जब आप स्क्रॉल करोगे, इस तरह का स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे पब्लिकेशन भी उठ जा रहा है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जो लिखा हुआ है, जो कैटेगरीज लिखा हुआ है, ये वाला कैटेगरीज फिक्स रहे। तो आप क्या कर सकते हो कि एक नंबर को आप सिलेक्ट करो, ठीक है। एक नंबर को सिलेक्ट करो, उसके बाद व्यू टैब चले जाओ। व्यू टैब चलने के बाद यहाँ पे फ्रीज पेन्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे सेकंड वाला जो फ्रीज टॉप रो लिखा हुआ है, मतलब टॉप रो जो आपका रहेगा एक्सेल फाइल का, उसका आप क्या कर सकते हो कि फ्रीज कर सकते हो। अभी जाके आप स्क्रॉल करोगे, देखो जो एक नंबर वाला है वो अभी क्या होगा,
ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि भाई जो ए वाला कॉलम है पब्लिकेशन आईडी का है, बी वाला कॉलम है डीओआई वाला है, सी वाला जो है टाइटल का है। तो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि पहला वाला को फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है 19 नंबर। तो आप क्या कर सकते हो कि मैनुअली कर सकते हो। यहाँ पे जाऊंगा मैं 19 नंबर जाऊंगा, इसको डिलीट मार दूंगा। इस तरह का मैनुअली भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पब्लिकेशन आईडी दिया है, पब्लिकेशन आईडी में ये वाला देखो पब्लिकेशन आईडी से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डिलीट मार सकते हो। सेम पब्लिकेशन आईडी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे पब्लिकेशन आईडी जितना है pub.11, जैसे ये वाला मैं दिखाता हूँ, होम जाता हूँ और ये वाला दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकेशन आईडी जितना स्टार्ट हुआ है pub.1147579467। दूसरा वाला भी देख सकते हो, तीसरा वाला देख सकते हो, मतलब 14 15 नंबर 17 नंबर। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला नहीं स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये 016/J डॉट इस तरह का स्टार्ट हुआ है। तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, नहीं तो इसको फिर से जाके एडिट भी कर सकते हो, मैनुअली एडिट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का जाके मैनुअली आप एडिट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। वो आपका ऊपर डिपेंड करना चाहिए, मतलब वो डिपेंड कर सकता है उस तरह का, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं इसको एंटर मार दूंगा। लेकिन चीज क्या है, जब इसको मैं एडिट किया, ठीक है, ये वाला मैं एडिट किया, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब डीवाई मारा, ये डीवाई कॉलम देखोगे, ये वाला इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे डीवाई नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ऑथर दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब खुद का एक्सेल फाइल होगा उसको क्या कर सकते हो कि उसी हिसाब से आप डिलीट करो, तो मैनुअली जाके कर सकते हो, नहीं तो एक प्रोसेस है उसको हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उस प्रोसेस को ऊपर बातचीत करते हैं। तो मैं पूरा पहले 1 नंबर 2 नंबर का सीरियली दिखा देता हूँ, उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पहला तो फ्रीज हो गया स्टेप 2 में। स्टेप 3 क्या होगा, सिलेक्ट कॉलम है, जो कॉलम है ए है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट ए टू जेड फ्रॉम होम टैब। जो होम टैब में रहता है ए टू जेड वाला, अभी दिखा दूंगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे। रिमूव द अनवांटेड फाइल बाय डिलीटिंग द रो। अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। मैं पहले बोला क्या, पहले हम जाएंगे कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये वाला होम टैब है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो होम टैब लिखा हुआ है, होम टैब को क्लिक कीजिए। यहाँ पे ए टू जेड दिया है और सॉर्ट ए टू जेड लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों एक्सपांड सिलेक्शन लिखा है और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन लिखा है। तो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में जाएंगे और सॉर्ट को मारेंगे। जब सॉर्ट मारेंगे, चेंज हुआ कि नहीं वो अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कंट्रोल जेड मार के देखेंगे, कंट्रोल जेड मतलब बैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला हम लोग का फिर से बैक होके आ गया। हम लोग अभी इसके ऊपर काम किए थे ना, ये लाइन के ऊपर, कंट्रोल जेड मारोगे तो पूरा बैक आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पब्लिकेशन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मुझे इतना बड़ा करने में मुझे प्रॉब्लम आ जा रहा है, आपको दिखाने का चक्कर में मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मुझे लग रहा है इतना स्क्रीन ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ कंट्रोल, अगर मैं देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, अगर इसको मैं कॉलम ए को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके ए टू जेड अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट ए टू जेड, तो मुझे चाहिए कि देखो कॉलम ए का अगर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बाकी कॉलम उसी हिसाब से चेंज होना चाहिए। जैसे कि पहला वाला अगर देखोगे तो टाइटल के नीचे तो इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल, अगर मैं यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन में मार रहा हूँ तो हाँ ये ठीक ठाक है, यहाँ पे वो चेंज हो रहा है। मतलब मुझे चाहिए क्या, जो पर्टिकुलर रो है वो उसी रो के हिसाब से होगा। लेकिन अगर वही चीज थोड़ा सा ध्यान दे के जब कर रहे हो उसी हिसाब से करो, नहीं तो जो पब्लिकेशन आईडी है डिफरेंट टाइटल है वो अलग अलग हो जाएगा, वो प्रॉब्लम रहेगा। फिर से मैं दिखाता हूँ कंट्रोल जेड मार के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या किया, कॉलम ए को पकड़ा, होम में गया, ए टू जेड मारा, सॉर्ट ए टू जेड। अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन मतलब पूरा ए कॉलम को सिर्फ दिखा रहा है। अगर सॉर्ट करते हो, देखो भाई यहाँ पे तो इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल सप्लाई चेन ये वाला चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका जो पब्लिकेशन आईडी चेंज हो गया, वो ए टू जेड हिसाब से अल्फाबेटिकली वो सजा दिया, लेकिन वो नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से देखो, जब भी आप कर रहे हो, ये पब्लिकेशन आईडी का ये टाइटल होना चाहिए, वो ध्यान रख के करना पड़ेगा आपको।
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आप जाके कॉलम ए को पकड़ो, पकड़ने के बाद यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड जाइए अल्फाबेटिकली और यहाँ पे एक्सपांड द सिलेक्शन को ऊपर मारिए, तो वो उसी हिसाब से वो दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर से क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई हम लोग का जो पब्लिकेशन आईडी और डीओआई था वो पूरा नीचे आ गया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग ऊपर ले आएंगे। कैसे करना है, जैसे कि अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा कॉलम में, यहाँ पे जाऊंगा जेड टू ए मार दूंगा, जेड टू ए मारूंगा, एक्सपांड टू सिलेक्शन मारूंगा तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए वो पब्लिकेशन आईडी को, और यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो हम लोग का टारगेट रहेगा कि भाई जो यहाँ पे पब्लिकेशन आईडी, जैसे कि ये वाला पहला एक नंबर एक वाला देखोगे, यहाँ पे पब्लिकेशन आईडी हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि ये सब पब्लिकेशन आईडी होना चाहिए। देखो कंप्लीटली पब्लिकेशन आईडी है, तो यहाँ पे अगर देखोगे जो पहला दो है, पहला दो नहीं है, पब्लिकेशन आईडी वहां पे नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप डिलीट कर दिए, उसके बाद पूरा नीचे आ जाओ स्क्रॉल करके, जब ए टू जेड कर दे तो ना बीच में अभी कुछ गैप नहीं रहेगा इतना, क्योंकि वो पहले अल्फाबेटिकली सजा लेता है। ठीक है, तो पूरा स्क्रॉल करके नीचे आइए, उसके बाद देख सकते हो जो ए वाला कॉलम है, ये वाला ए वाला कॉलम है, उसमें सब पीओबी पीओबी इस तरह का दिखा रहे हैं। तो हम लोग पूरा नीचे आएंगे, जो जहाँ पे पीओबी नहीं उसको हम लोग डिलीट मारेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये वाला को सिलेक्ट अगर करते हो, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, क्या लिखा है ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे पीओबी नहीं। आप बोलोगे कि सर ये इसका अंदर पीओबी लिखा हुआ है, अरे लिखने से क्या होगा, अगर दूसरा वाला देखोगे यहाँ पे डीओआई दिखाई दे रहा है क्या, मैं दिखा रहा हूँ फिर से हाईलाइट करके, ये डीओआई वाला कॉलम है, यहाँ पे डीओआई दिखा रहे हैं क्या, डीओआई नहीं दिखा रहे, तो ये वाला गलत इनपुट दिया है, तो ये एक्सेल में उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट मारना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो भाई थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाके बोलो कि भाई ठीक ठाक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे, 1384 से हम लोग नीचे तक जाएंगे और इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि डिलीट करके क्लीन आउट कर सकते हो। जब क्लीन आउट कर दिए उसके बाद जाके क्या कर सकते हो कि सेव थोड़ा सा कर लो, भाई सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जाके हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव में पूछ रहा है कि भाई सम फीचर्स इन योर वर्कबुक माइट लॉस्ट इफ यू सेव इट एज CSV डिलिमिटेड, डू यू वांट टू कीप यूजिंग दिस फॉर्मेट। हम बोलेंगे हाँ भाई ये वाला फॉर्मेट तो हम लोग को चाहिए। उसके बाद और एक तो सेव कर लेते हैं। ठीक है, यस मारते हैं और यहाँ पे उसको काट देते हैं, और यहाँ पे बोलो कि भाई हम लोग को सेव नहीं करना है, सेव ऑप्शन देता है और डोंट सेव ऑप्शन देता है। मैं दोनों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका भी खुद का वही प्रॉब्लम आएगा। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर सेव मारते हो तो बोलेगा कि जो सेम फाइल है वहां पे अगर सेव करो, अगर मैं इस फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ, अगर इसका मैं नाम देता हूँ कि ठीक है, पहले बार हम लोग कर रहे थे, मैं उसको 1 नाम दे रहा हूँ, 1 नाम में देखो, डू यू वांट टू कीप दिस फॉर्मेट, यस। तो देखो भाई इस 1 नंबर का हिसाब से हम लोग उसको फाइल को सेव करके रखे थे, और अभी जाएंगे, अब खोलने के बाद देखो क्या हो रहा है, सेम प्रॉब्लम आ गया। मतलब जो काम हम लोग किए थे वो काम चला गया। समझ रहे हो, तो इसका कुछ फायदा हुआ क्या, तो डोंट सेव मार के आपको करना पड़ेगा। तो आपको दिखा दिया कहाँ पे आप अटकोगे लटकोगे, मतलब कहाँ पे आप प्रॉब्लम में आओगे, वो चीज भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाला चीज, फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से वही प्रोसेस लगाना पड़ेगा जो आप लोग अभी सीखे थे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा कलरफुल लगा देता हूँ। ठीक है, और क्या करना है कि उसको फ्रीज करना है, तो व्यू टैब में जाएंगे हम लोग, फ्रीज पैन में जाएंगे, फ्रीज टॉप व्यू में जाएंगे। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला कॉलम को, होम में जाऊंगा और ए टू जेड में जेड टू ए मारूंगा और एक्सपांड द सिलेक्शन मारूंगा, सॉर्ट ए। ठीक है, और नीचे चलते हैं, और नीचे इसमें हो गया, तो ये वाला फाइल में सेव ठीक ठाक हुआ है। ठीक है, और ये वाला हम लोग जो पहले ओरिजिनल फाइल को किए थे, तो ये ठीक ठाक सेव हुआ है।
यहाँ पे कोई अनवांटेड पब्लिकेशन वाला नहीं है। पब्लिकेशन 2 को चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पब्लिकेशन 2 को चेकआउट कर सकते हो, ये सब नंबर है, ये नंबर सेम आ रहा है। पूरा नीचे भी जाओगे, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, ठीक है, पीओवी आ रहा है। तो जितना बाकी था हम लोग डिलीट किए थे, तो उस हिसाब से आप सेव आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है। लेस्ट अंडरस्टैंड द कैटेगरी सिलेक्टेड इन द एक्सेल फाइल। एक एग्जांपल लेंगे, जो कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट किए थे उसी हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि पब्लिकेशन आईडी, ठीक है, डीओआई हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, मतलब नहीं है। टाइटल को सर्च करते हैं गूगल स्कॉलर में जाके, और जो जो डाटा दिया है उस डाटा के हिसाब से थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जा सकते हो, ये डाटा को थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो येलो कलर का है, तो इसको मैं जाके यहाँ से सर्च बॉक्स जो सर्च दिया है फंक्शन जहाँ पे लिखा रहता है, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और चलता हूँ गूगल स्कॉलर में, ठीक है। गूगल स्कॉलर में जाके यहाँ पे जाकर अगर चेक करते हो तो देखो क्या आ रहा है, क्या वही रिसर्च पेपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ही पेपर आएगा, ठीक है। सप्लाई चेन कैपेबिलिटी मैटर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन पोस्ट पैंडेमिक इमरजेंसी इकोनॉमिक्स, एक केस फ्रॉम इजिप्ट। स्प्रिंजर का पब्लिश हुआ है, अब जाके भी स्प्रिंजर का आप खोल सकते हो, ठीक है। इस तरह का आ गया। तो देखो भाई अहमद हमदी एक ही ऑथर है, तो यहाँ पे भी जो ऑथर होगा एक ही ऑथर लिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो सोर्स टाइटल है, सोर्स टाइटल का मतलब अभी बताया था जो रिसर्च जर्नल वाला है। तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट रिसर्च, ये वाला देख सकते हो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट रिसर्च का जर्नल है क्या, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ भाई ये ऑपरेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट रिसर्च। तो ऐसा नहीं कि जो एक्सेल डाटा आया है वो कोई डुप्लीकेट वाला है, तो वो चीज आप अच्छे से मतलब देखना। एक भाई एक पहली बार कर रहे हो जिंदगी में, पहली बार रिव्यू पेपर लिख रहे हो, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर एक एक्सेल फाइल आया है, उसमें क्या क्या है, अगर हम लोग अगर उसके अंदर नहीं देखेंगे तो फायदा क्या है। तो इसलिए मैं ये एग्जांपल एक तो रखा हूँ। रिसर्च करना मजा भी तो आना चाहिए। देख सकते हो पब्लिकेशन ईयर, यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर लिखा हुआ है। तो अगर पब्लिकेशन ईयर में अगर जाओगे कहीं पे एक तो लिखा होगा पब्लिकेशन ईयर का। हाँ, स्पिंजर का क्या होता है कि यहाँ पे देखो पब्लिश जो लिखा है 2024 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 अप्रैल 2024 लिखा हुआ है, तो पब्लिकेशन ईयर 2024 लिखा रहेगा। कोई कोई जगह यहाँ जिस तरह का मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 2024 लिखा है, ठीक है। कोई कोई में जगह 2023 लिखा रहता है, लेकिन उसको जाके उस जर्नल को अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा पब्लिश डाटा 2023, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम देखो, इश्यू देखो, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम और इश्यू का डाटा नहीं है क्योंकि अभी लेटेस्ट वाला पब्लिश हुआ है शायद, ठीक है। आफ्टर पूरा अगर नीचे जाएगा पूरा डिटेल में लिखा रहता है, स्प्रिंजर का स्पेशल वही होता है। नीचे जाके कब रिसीव हुआ था देखो, 16 जुलाई 2023 को रिसीव हुआ था और 6 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे लगभग अभी क्या है कि आपका कुछ इश्यू वॉल्यूम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 2024 का लेटेस्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम इश्यू नहीं है। इसका मतलब इसको जाके डिलीट नहीं करना है, ये वाला रिसर्च पेपर है अभी, ठीक है। पेजिनेशन मतलब यहाँ पे 19 जनवरी को लिखा हुआ है, 19 जन। पेजिनेशन का मतलब होता है पेज कब से स्टार्ट होता है कब से एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट वाला पेपर है ना अभी तक, मतलब एक्सेप्ट तो हो गया, पब्लिश भी हो गया। इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं क्या, वो देखना पड़ेगा। जब तक डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, नहीं पैसे चार्ज करेगा, बाय आर्टिकल पीडीएफ पैसे चार्ज करेगा। एक फ्री वाला देखते, पुराना वाला अगर देखेंगे तो एक तो पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है, हामिद, हामिद उसका लास्ट नाम है, अहमद उसका नाम है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, बेजिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर देश देखोगे चाइना और इजिप्ट का है, दोनों का लिखा हुआ है ऑथर एफिलिएशन जो जहाँ पे है। तो इस तरह आप जाके खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। 2-3 पेपर जाके चेक करो, उस हिसाब से आपको एक तो आइडिया आ जाएगा। अगर साइटेशन के बारे में अगर देखोगे देखोगे यहाँ पे टाइम साइटेड 0 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है आज का टाइम में, मतलब अभी रिसेंट वाला पब्लिकेशन हुआ है ना, देखो अभी यहाँ पे भी साइट नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा वाला दिखा देता हूँ, एक तो साइटेशन वाला आपको कंफ्यूजन आएगा, मैं दूसरा पुराना वाला एक तो दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 2023 पे इसका कुछ है क्या,
देखो ये जर्नल क्लीनर प्रोडक्शन को पकड़ता है, ये वाला पेपर को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाला पेपर को पकड़ते हैं और इसको जाके हम लोग जाके गूगल सर्च करते हैं, ठीक है। एक्सेल फाइल जो मिला है सिर्फ क्लीन नहीं करना है भाई, ये कर लो क्लीन हो जाएगा, लेकिन अंदर में क्या है थोड़ा सा उसको भी समझने में आपको भी कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा भाई, वो नॉलेज भी आपको होना चाहिए। एलसीवीआर का ये वाला क्लीन जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन का पब्लिश हुआ है, ये वाला देख सकते हो एलसीवीआर का, इंटीग्रेटेड जीबीडब्ल्यूएम प्रोमिथिक क्लाउड एमसीजीपी मॉडल ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन सिलेक्शन, सप्लाई चेन ग्रीन सप्लायर सिलेक्शन एंड ऑर्डर एलोकेशन इन ऑयल रिफाइनरी। तो ये पहला पेपर जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन में पब्लिश हुआ है। यहाँ पे देखो पेजिनेशन का आ जाएगा, यहाँ पे देखो 140 140782, ये जो चीज होता है पेजिनेशन, पेजिनेशन मतलब पेज कब से स्टार्ट हो रहा है, पेज कब से एंड हो रहा है, उसके ऊपर वो इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। गूगल में जाके वही सर्च किया था, वही लिखा था। तो ये वाला जो चीज पेजिनेशन के नंबर में आएगा। यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम लिखा है 440। यहाँ पे अगर साइटेशन देखोगे भाई, अभी तक इसका भी साइटेशन नहीं है, लेटेस्ट वाला है, साइटेशन नहीं है। पुराना वाला में अगर देखोगे साइटेशन इस तरह का लिखा होगा, मैं चेक कर रहा था कल, 500 साइटेशन गूगल स्कॉलर का लिखा होगा, लेकिन जो डाटा मिला होगा वहां पे 200-300 साइटेशन मिलेगा। ऐसा क्यों होता है डिफरेंस? इसलिए होता है कि भाई गूगल में हर कोई रिसर्च पेपर क्या करता है कि साइटेशन देता है, मतलब जो स्कोपस में है या वेब ऑफ साइंस में है वो भी देता है, बाकी जो जर्नल भी होते हैं वो भी जाके साइट करते हैं। वो जो गूगल स्कॉलर का कोई रिसर्च पेपर को, ये वाला रिसर्च पेपर को कोई भी जाके साइट कर सकता है। लेकिन हम लोग जो डाटाबेस लिए है वो यूजीसी कैलिस्ट 2 का है, जिसमें सिर्फ स्कोपस का है और वेब ऑफ साइंस का जो 3 फॉर्मेट बताया था, सोशल साइंस वाला और जो बताया था, वो तीनों के अंदर जो जो रिसर्च पेपर साइट किया होगा उसी हिसाब से आएगा, उसी हिसाब से वो कम आता है। एक एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन पुराना वाला दिखाना पड़ेगा। ये 2024 लिखा है ना, तो लेटेस्ट वाला में नहीं दिखा रहा है। देख सकते हो जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, अगर यहाँ पे जाओगे 2024 लिखा है, वॉल्यूम नंबर अभी बताया कि भाई आपका 440 है, दिखाया। यहाँ पे पेजिनेशन दिखाया और ऑथर का नाम दिखाया, कौन सा देश का, मतलब किस इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पे अफिलिएशन है, उसके बाद कौन सा देश का है, ये सब आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा पुराना वाला दिखाना पड़ेगा आपको, 2024 लेटेस्ट वाला है ना, 2021 का कुछ दिखाई दे रहा था, ठीक है। 2023 का एक तो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हो। अगर टॉपिक का जैसे टाइटल का नाम लेके अगर नहीं मिल रहा है ना, तो आप डीओआई यूज कर सकते हो। आपके साइड में पता है डीओआई लिखा हुआ है एक कॉलम में, उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला है डिजिटाइजेशन, ये देखो साइटेड बाय 10 लिखा हुआ है, डिजिटाइजेशन एंड ग्रीन सप्लाई चेन इंटीग्रेशन विद बिल्ड, ये ग्रोइंग साइंस का है। तो यहाँ पे साइटेड बाय 10 लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना साइटेशन दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करते हैं, पता नहीं चल रहा है ना, तो लाइन का पूरा सीधा होना चाहिए। देखो यहाँ पे 7 साइट हुआ है, ऐसा को क्यों हुआ है? नंबर 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गूगल में दिखा रहा है कि भाई 10 जो साइट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 10 साइटेशन हुआ है। साइट 10 इसको हाईलाइट कर सकता हो क्या? हाँ हाँ, साइट 10 यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो हम लोग को एक्सेल फाइल में मिला है यहाँ पे 7 साइट हुआ है। इसलिए हुआ है भाई, हम लोग जो डाटाबेस लिए यूजीसी कैलिस्ट 2 के हिसाब से लिए, उसमें जितना पेपर है वो कितना साइटेशन ये पेपर, मतलब ये रिसर्च पेपर को दिए है, ये रिसर्च पेपर को दिए है, उसी हिसाब से नंबर आएगा। आप बोलोगे भाई 10 क्यों नहीं आ रहा है, वो भाई गूगल स्कॉलर का है, वहां पे 10 आएगा क्योंकि वहां पे जो नॉन इंडेक्सिंग वाला भी है, नॉर्मल जर्नल वाला भी है, पेड वाला जर्नल भी जो पैसे दे के 2000-3000 वाला करते हैं, वो तो स्कोपस का नहीं होता है, फिर भी वो जाके साइड कर लेते हैं ना, तो वो वाला ये इसलिए देते हैं, तो वहां पे ज्यादा साइटेशन होता है, तो ये कम आएगा। तो उसके लिए आप कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अभी कैटेगरी के बारे में अच्छा खासा आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा खासा हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। अह, इसको क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा नो फिल मार लेते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम दिखाएगा तो प्रॉब्लम है, ठीक। तो आपको पता चल गया है कि स्टेप 4 में क्या करना है। हम लोग अच्छे खासा समझ गए कि भाई जो एक्सेल फाइल में क्या क्या चीज दिया है उसको जाके कैसे गूगल स्कॉलर में जाके चेकआउट करना है, उसके बारे में आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, रिमूव द डुप्लीकेट पब्लिकेशन। तो इस तरह का आप कर सकते हो, मतलब कैसे करना है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन को कैसे आप रिमूव कर सकते हो,
बड़ा होने से आपको नहीं दिखाई देता है, छोड़ो। यहाँ पे देख सकते हो, अगर डुप्लीकेट आइकन को आपको रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, होम बटन में जाइए, कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग में जाइए, उसके बाद हाईलाइट सेल मारिए, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज मारिए। डुप्लीकेट वैल्यूज मारने के बाद इस तरह का एक तो छोटा सा बॉक्स आएगा, यहाँ पे ओके मारिए। अभी दिखाऊंगा करके, तो पहले मैं बता देता हूँ क्या करना है। हम लोग को डुप्लीकेट पब्लिकेशन को डिलीट करना है। पब्लिकेशन को डिलीट करने के लिए आप टाइटल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिल्टर लगाएंगे, क्योंकि जब तक फिल्टर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 1300 पब्लिकेशन है। जब फिल्टर लगा देंगे, जितना सिर्फ डुप्लीकेट दिखा रहा है उसी का, मतलब अगर देखोगे 50-60 दिखा रहा है डुप्लीकेट, उसी को दिखाएगा, बाकी को नहीं दिखाएगा। वो इसलिए फिल्टर के लिए आपको जो शॉर्टकट की चाहिए उसका है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, उसको आप यूज करिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, उसको आप यूज करना पड़ेगा शॉर्टकट के लिए। उसके बाद आप क्या जाएंगे, वो फिल्टर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद फिल्टर बाय कलर में जाके फिल्टर बाय सेल कलर के यूज करोगे, तब जब करोगे इस तरह का सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट आएगा, तो एक आपको डिलीट करना पड़ेगा, एक को आपको रखना पड़ेगा। एक बार इस तरह का मैनुअली आपको करना पड़ेगा वो 50-60 फाइल को। उसके बाद करने के बाद, उसके बाद हम लोग को जाएंगे, जो फिल्टर लगाए थे उसको आप रिमूव करेंगे, तो डाटा टैब में जाके उसको आप क्लियर कर दोगे, तो टोटल जो फाइल हो जाएगा आ जाएगा। उसके बाद कितना फाइल आ जाएगा, मैं लास्ट टाइम बोला था कि भाई ट्रिपल एक्स आर्टिकल यहाँ पे होगा, तो मैंने जो इतना देखा कि भाई 75 आर्टिकल इस तरह का आ रहा है, इसका फालतू चीज है, तो मतलब डुप्लीकेशन है, तो इसको जाके डिलीट करना पड़ेगा। तो लगभग मुझे 1306 रिकॉर्ड मुझे मिला था। तो चलो अभी चेकआउट करते हैं। तो पहले ये 5 नंबर वाला पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हैं कि डुप्लीकेट पब्लिकेशन को कैसे रिमूव करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, होम टैब जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो होम टैब दिया है। उसके बाद कंडीशनिंग फॉर्मेट जाना पड़ेगा, कंडीशनिंग फॉर्मेट जाना पड़ेगा। उसके बाद जाना पड़ेगा हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो सी कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पे जो नाम दिया है उस नाम को सिलेक्ट करो। अगर नाम में कुछ नंबर वंबर लिखा है तो आप उसी हिसाब से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने जितना यहाँ पे देखा कुछ सिंबल नहीं लिखा है। अगर स्टार्टिंग में कुछ सिंबल दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आर कंज्यूमर विलिंग टू को क्रिएट वैल्यू, तो अगर आर से पहले, यहाँ पे आर से पहले अगर कुछ सिंबल फिंबल दिया होगा, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, इस तरह का दिया होगा, तो उसको थोड़ा सा डिलीट कर दो। जब भी आप टाइटल का नाम दिख रहे हो वहां पे लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर इस तरह का आप दिखाई दे, उस तरह का आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जाके एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे होम में जाके बाद कंडीशनिंग फॉर्मेट में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू में जाएंगे। डुप्लीकेट वैल्यू को जाने के बाद इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, ओके मार लेंगे, ठीक है। ओके मारने के बाद मैंने क्या बोला कि हम लोग को फिल्टर करना है। मतलब फिल्टर करना है, मतलब ये जो कैटेगरी सेक्शन है उसको हम लोग को फिल्टर करना है। तो इसको लेके आप क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल। जब मारोगे इस तरह देखो आरो मार्क आ गया, अब अच्छा खासा देख सकते हो, ये वाला सब आरो मार्क आ गया। पहले आरो मार्क नहीं था, ये वाला देखो अभी आरो मार्क आ गया। तो अभी कॉलम ये वाला सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आरो मार्क जो टाइटल वाला है उसको आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे दिखा हुआ है फिल्टर बाय कलर, तो आप एक कलर चूज कर लो। तो अभी दिखा दिया कि भाई इतना पेपर सब डुप्लीकेट है, सबको डिलीट नहीं मारना है। डबल डबल है, ट्रिपल ट्रिपल है, पता नहीं कितना है, तो एक एक जाके डिलीट मारो। एक को रखना है, एक को डिलीट मारना है। ऐसा नहीं कि सब आ गया डुप्लीकेट, उसको नहीं। ये बोल रहा है कि इतना नंबर ऑफ पेपर, सब पेपर नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे 78 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे पूरा छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है 78 डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आप स्क्रीन में नहीं देख पाओगे, बहुत छोटा है, उसको भी मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, तो लगभग यहाँ पे डबल डबल लिखा हुआ है। उस डबल डबल को क्या करना है कि अभी एक एक को डिलीट करना है, एक को रखना है, एक को डिलीट करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक तो रिसर्च पेपर है 78 और 93, दोनों को एक बार चेक करो, ठीक है। जो जो मैं हाईलाइट किया उसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी देख सकते हो कि जो सोर्सेस टाइटल है दोनों का सेम है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम है। जो टाइटल भी नाम है सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिकेशन का नाम ये सिर्फ अलग हो गया है,
ठीक है, उसके हिसाब से उसके बाद और क्या कर सकते हो, और भी जाके मैं थोड़ा सा टाइटल को छोड़ो, मैं थोड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम सेम है कि नहीं उसको चेक कर लेता हूँ। 2023 में भी ये भी पब्लिश हुआ था, ये भी पब्लिश हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हो कि 26, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 1, यहाँ पे वॉल्यूम 26 दिया है, वॉल्यूम 1 दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल जाके ये वाला जो अगर पूरा दिल से सच्चाई से अगर आप जाके करना चाहते हो एक्सेल फाइल, नहीं तो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डिलीट मार सकते हो, लेकिन एक एक जाके चेक करना है। 78 है भाई, 1300 डाटा फाइल से 78 डाटा फाइल आपको मिल रहा है, तो समझ लो भाई 78 को क्लीन करने के लिए अच्छा खासा 1 घंटा तो टाइम दे ही सकते हो, अच्छा खासा जाके डिटेल में पढ़ के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पेज 344 355 लिखा हुआ है, वॉल्यूम 26 लिखा हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम 26 लिखा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये वॉल्यूम 1 वाला दिया हुआ है। अगर इसको भी हम डीवाई नंबर को कॉपी करेंगे, देखेंगे कि अलग है कि नहीं, वो जाके आपको चेक करना पड़ेगा। डिलीट ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके डिलीट कर लो, अगर 2 दिखा रहा है तो उसी हिसाब से वो 2 को डीवाई नंबर को जाके थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो। देखो वही चीज आ गया है इंदर साइंस का परफॉर्मेंस वाला, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या मिला था, देखो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, लेकिन हम लोग को क्या ये वाला मिला था, इसको डिलीट मार दो। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम 26 लिखा हुआ है, अच्छा खासा दिखा देता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम 26 लिखा हुआ है ना, और बड़ा करूंगा, ठीक है, वॉल्यूम 26 अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम 26 लिखा हुआ है। क्या क्या हो रहा है, वॉल्यूम 26 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर जाएंगे एक्सेल फाइल में, यहाँ पे वॉल्यूम 1 लिखा है, तो ये वाला आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जब आप डिलीट करोगे, यहाँ पे इस तरह का राइट क्लिक करके डिलीट रो मारोगे, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो था परफॉर्मेंस वाला ये वाला लाइन, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, मतलब ये अब सही हो गया। तो बाकी जितना बच गए उसमें आपको डिलीट मारना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप 108 158 अगर देखोगे, तो यहाँ पे भी 2023 45 45 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आफ्टर अलग अलग लिखा हुआ है, आप भी चेकआउट कर सकते हो। सेम चीज आप क्या कर सकते हो कि कॉपी करो, ये वाला कॉपी करके उसको गूगल स्कॉलर में जाके पेस्ट करो। अगर समय देना है तो अभी तो मैं 1 घंटा अभी यहाँ पे बैठ के क्लीन नहीं करूंगा, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, आगे जाके बताऊंगा कैसे फास्ट फॉरवर्ड करना है। तो ये फिर से इंदर साइंस का आ गया क्या, ना वॉल्यूम 45 नंबर 4, वॉल्यूम 45 नंबर 4, तो वॉल्यूम 45 नंबर 4, तो पहला वाला ठीक है, सेकंड वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये वाला आया वॉल्यूम 45 नंबर 4, उसके बाद और भी है, क्या बात है, एक एक को जाके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये 36 है, इसके ऊपर तो एक्ट होगा इसलिए डुप्लीकेट दिखा रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी कर रहे हो एक एक जाके चेकआउट करो, ठीक है। ये वाला तो ओरिजिनल वाला था, इसको हम लोग रखेंगे। यहाँ पे देखो इवोल्यूशन वाला ये रिपीट होगा, तो इसको जाके मैं डिलीट मारता हूँ, डिलीट रो, नीचे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा एक एक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आप एक एक करो, मैं कर देता हूँ, मेरे हिसाब से मैं कर लेता हूँ। डिटर्मिनेशन इन्वेस्टिगेशन ग्रीन जंप सप्लाई इन्फ्लुएंस, डिटर्मिनेशन इन्वेस्टिगेशन डिलीट इसलिए कर रहा हूँ भाई, डबल डबल फाइल है, एक फाइल को अगर डिलीट करता हूँ तो दूसरा फाइल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि अडॉप्शन और ग्रीन सप्लाईमेंट लर्निंग के ऊपर है, अगर मैं ये दोनों फाइल को डिलीट कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला एक्टिव हो गया, ठीक है, डिटर्मिनेशन वाला एक्टिव हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो 621 630 लिखा हुआ है, एक को अगर आप डिलीट कर लेते हो
तो पहला वाला एक्टिव हो जाएगा। उसी हिसाब से इफेक्ट ऑफ इंटरनल सप्लाई चेन, आप यहाँ पे एक को डिलीट कर सकते हो। रैंकिंग डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पे दो अगर मारता हूँ तो ऊपर वाला होगा, नीचे वाला अगर भी ऊपर वाला डू यू गेन बाय ग्रीन वाला जो है एक तो एक्टिव हो जाएगा, दूसरा वाला नीचे अगर होगा तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में अप्रोच मैरीटाइम, अगर ये दोनों का अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो ऊपर वाला एक्टिव हो जाएगा, ये वाला एक्टिव हो जाएगा। तो आप खुद से डिलीट कर सकते हो। डीवाई नंबर जाके एक एक चेक करो। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दिया कि डीवाई लेके कैसे चेक करना है, उसको ऊपर में अच्छा खासा बता दिया हूँ। इसको जाके डिलीट करो। और कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअल फाइल में जब स्कोपस का डाटाबेस लोगो मतलब ले आप स्कोपस का डाटाबेस का कुछ फाइल होगा या वेब ऑफ साइंस का अगर डाटाबेस का कुछ फाइल होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मर्ज करना पड़ता है, आईएसएन नंबर रहता है, उसको जाके मर्ज करेगा। अगर वो फाइल होता तो मैं दिखाता, मेरे पास वो फाइल नहीं है तो मैं कैसे दिखाऊंगा। तो डायमेंशन डॉट एआई से जो मिला है उसी को हम लोग मतलब मैं दिखाऊंगा आपको जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोरिंग काम है। अभी क्लीनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चुपचाप बैठ के एक एक फाइल को जाके डिलीट मारना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन ये दो सिलेक्ट करके मैं उसको कभी डिलीट नहीं करूंगा। अन इन्वेस्टिगेशन को सिलेक्ट करूंगा तो उसी हिसाब से वो डिलीट कर सकते। दो एग्जैक्ट फाइल को कब मत डिलीट करना, नहीं तो एक फाइल ओरिजिनल वाला भी कट जाएगा। वो एक बार थोड़ा सा करने का टाइम में चेक कर लो। नेटवर्क स्टडी बैरियर, हाँ ये अगर ठीक है डिलीट लो। सस्टेन्ड कंपटीशन, ये देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो एक ही डिलीट करना है, नहीं तो एक तो ओरिजिनल वाला फाइल चला जाएगा। तो लगभग खत्म होने वाला है हम लोग का जो फिल्टरिंग प्रोसेस। यहाँ पे 3 पेपर दिखा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ पर्पस लिखा है क्या? यार देखो एब्स्ट्रैक्ट में कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन ये 2014 का है, 2015 का है, और यहाँ पे देख सकते हो 2014 का है। 11/27/25 वॉल्यूम बोला है। अगर इसको अगर हम जाके चेकआउट करेंगे, चेक कर सकते हो। एक काम कर लेते हैं, आईएसएन नंबर को एक ठो फाइनल जब क्लीनिंग कर रहे हैं फिल्टरिंग प्रोसेस से जब क्लीनिंग कर रहे हैं एक बार जाके चेक कर लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। डीओआई नहीं दिखा रहा है भाई। गूगल स्कॉलर में, चलो गूगल में सर्च कर लेते हैं। ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन 2024 का है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे सिर्फ पर्पस लिखा हुआ है। 0978 29 अप्रैल 2024, 2024 बोला 2014। और पेज नंबर कुछ देते भाई, कुछ तो है। 20 से लेके 46 पेजिनेशन में ये होना चाहिए। वॉल्यूम 11 नंबर 1, वॉल्यूम 11 नंबर 1, वॉल्यूम 11 नंबर 1। तो ये वाला तो ठीक ठाक है, ठीक है। तुम दूसरा वाला हम डिलीट कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से जो डुप्लीकेट लग रहा है, आईएसएन जो डीओआई नंबर दिया है ये वाला कॉलम में, उसको जाके यूज करो, और यूज करने के बाद जाके भाई गूगल स्कॉलर में जाके चेकआउट करो, और चेकआउट करो कि क्या क्या डुप्लीकेट है, उसी हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे क्या होगा कि सब डुप्लीकेट फाइल हम लोग हटा दिए, जो जो ओरिजिनल है हम लोग यहाँ पे रखे, तो यहाँ पे कुछ कलर नहीं आ रहा है। तो अभी क्या करना है कि हम लोग को जो फिल्टर प्रोसेस था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब, यहाँ पे नीचे नीचे था, यहाँ पे इस तरह का फिल्टर वाला ऑप्शन देता है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि डीएक्टिवेट करेंगे। तो डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग डाटा में जाएंगे और यहाँ पे
क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करेंगे? हाँ, ये वाला फिल्टर वाला जो ऑप्शन दिया है, अगर इसको अगर क्लिक करते हो तो डीएक्टिवेट हो जाता है, पहले जैसे हो जाएगा। तो ये पहले जब जो जैसे हो जाएगा, जितना रिसर्च पेपर हम लोग का था यहाँ पे, ये वाला जो येलो कलर आ रहा है, इसको टेंशन मत लीजिए, हम लोग उसको हाईलाइट किए थे जब मैं आपको कुछ समझा रहा था, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो है अभी पूरा जो फाइल आ गया हमारे पास। अभी अगर देखोगे तो कितना हो गया, अभी यहाँ पे हो गया 1343 पब्लिकेशन यहाँ पे है, ठीक है। अभी मैनुअली भी जाके थोड़ा सा डिलीट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो जिसका यहाँ पे जिसका यहाँ पे जैसे देखो भाई, ये जो साइट रेफरेंस दिया है, साइट रेफरेंस अगर कोई नहीं दिया है, साइट रेफरेंस क्योंकि हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो रिसर्च पेपर है, दूसरा रिसर्च पेपर को कितना साइट दिया है, वो होता है साइट रेफरेंस। उसके लिए जब हम लोग ऑथर एनालिसिस करेंगे, शायद वहां से कुछ डाटा वो कलेक्ट करता होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे 1334 का ये वाला यहाँ पे नहीं दिया है, समझ रहे हो? तो ये वाला डाटा नहीं दिया है, इसको भी आप डिलीट जाके कर सकते हो। ये भी देख सकते हो 1307 ये डाटा भी नहीं दिया है, तो आप उसी हिसाब से करो। 12 ये वाला डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट कर सकते हो, नहीं तो आप ये वाला ना भी डिलीट करो, चलेगा। हम लोग का जो मेन टारगेट है कि पब्लिकेशन आईडी नहीं चाहिए, हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए ठीक ठाक, टाइटल वाला भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सोर्सेज, पब्लिकेशन ईयर, वॉल्यूम, वॉल्यूम इसमें इतना नहीं चाहिए, पेजिनेशन भी नहीं चाहिए, ऑथर चाहिए, ऑथर एप्लीकेशन चाहिए, ऑथर कौन सा देश से आ रहा है, टाइम साइटेड, ये वाला सब इम्पोर्टेंट है। ये साइट रेफरेंस के ऊपर मैं मुझे जितना मैं वीडियो देखा हूँ वहां से कुछ इंपोर्टेंट इस तरह का कोई नहीं बोला था, तो वो भी मैं अभी तक दिमाग में सेटल नहीं किया हूँ। आगे जाके करते करते अगर उसका इंपोर्टेंस आएगा तभी जाके मुझे पता चलेगा, ठीक है। जो पता है, जो पता नहीं मैं क्या करूँ। आगे जाके वो वही तो होता है रिसर्च में, जब आप करते जाओगे आगे जाके आपको पता चलेगा, कोई जाके आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है मैं डायरेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग आपका एक्सेल फाइल रेडी हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं और कुछ डिलीट किया था उस टाइम में, तो 1343 यहाँ पे देख सकते हो कि 1343 ये वाला मैं 1343 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1381। तो अगर इस फाइल को आगे जाके मैं कंटिन्यू करूंगा 1343 लिखूंगा, और 1381 से 1343 में माइनस करूंगा, तो अगर 81 से 50 देखूंगा 31, 31 प्लस 7, 31 प्लस 7 38, तो लगभग 38 पेपर को मैंने जो प्रोसेस लगाया उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है, डुप्लीकेट फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। इतना फाइल है, तो इसी फाइल को लेके हम लोग आगे जाएंगे। तो ये वाला जो इमेज अभी फाइनल हो गया, प्राइमरी थिंग्स, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वाला, हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग इसको रिसर्च पेपर में इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपके हिसाब से आप खुद इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। तो इतना जब डाटा आया 1353 का हम करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे डोंट सेव अगर करोगे डिलीट हो गया क्या? चेक करते फिर से, नहीं तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो लगभग मैं बता दिया कि भाई हम लोग को एक्सेल फाइल में कैसे जाके, लगभग क्या पूरा बता दिया एक्सेल फाइल में कैसे डुप्लीकेट फाइल हम लोग को डिलीट करना है। देखो वही वाला फाइल, तो सेव करने का टाइम में अच्छा खासा सेव करो, और यार डोंट सेव वाला ऑप्शन जो अगर मारते हो तो उसी हिसाब से आपका फाइल, यहाँ पे डोंट सेव वाला मारा, देखो भाई यहाँ पे डिलीट हो गया। ये वाला फाइल देखो दिखा रहा है कि आप दिखा रहे कि नहीं, ठीक है। तो मैं अभी बता दिया कि कंप्लीटली जो है प्रोसेस पूरा क्लियरली, तो गलती मत करो, डोंट सेव वाला ऑप्शन मारो मत, नहीं तो जो फिर से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ किस तरह का आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। मुझे लग रहा है कि आपको एक्सेल फाइल बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए कैसे क्लीन करना है उसके ऊपर अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।